हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में एक्सरसाइज 23.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 11। करें सत्यापित करें कि y बराबर a बटा x प्लस बी अवकल समीकरण ये जो दिया है इसका हल है। चलिए हम लिखते हैं y बराबर दिया है a बटा x प्लस बी। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर में इसका माइनस a बटा में एक्स स्क्वायर और एक कॉन्स्टेंट है तो 0, तो मैंने नहीं लिखा। फिर अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो समझो ये पावर ऊपर जाएगा तो x का पावर माइनस 2 हो जाएगा, पावर नीचे उतरेगा और पावर में से 1 घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 2a x का पावर नीचे आ जाएगा ना, x का पावर माइनस 3 होगा तो मैं नीचे लिख देता हूँ x का पावर प्लस का 3, x का पावर प्लस का 3। अब देखिए मैं इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में मैं एक काम करता हूँ 2 बटा x ऐसे लिखता हूँ और फिर लिख देता हूँ यहाँ पर a बटा में एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे मैं इसको तोड़कर ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू करोगे तो यही ना आ जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, माइनस यहाँ भी लगा देता हूँ और अंदर भी लगा देता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि माइनस a बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, इसलिए डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 बटा एक्स और इसके जगह पे मैं लिख दूंगा dy बाई डी एक्स। इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर एक्स बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में प्लस हो जाएगा ना इधर आके, तो प्लस में 2 बटा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः y बराबर में a बटा एक्स प्लस बी अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 का हल है। ठीक है, यह इसका हल है, हमने साबित करके दिखा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सत्यापित करना। इसमें भी सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह ही, y बराबर a e टू द पावर bx इस अवकल समीकरण का हल है। सिंपली मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर में आ जाएगा, देखो e टू द पावर bx e टू द पावर bx हो जाएगा और bx का b हो जाएगा, तो मैं a के साथ b भी देता हूं इनटू में। चलिए फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में a e टू द पावर bx का e टू द पावर bx हो जाएगा, ये b वैसे ही मैंने लिख दिया, और bx का क्या हो जाएगा b, तो b स्क्वायर कर देता हूं, समझ गया ना, एक b इसमें का डिफरेंशिएट करने पे और ये ab पहले से था, तो यहाँ ab ये स्क्वायर हो जाएगा, b 2 बार हो गया तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, मुझे ये लाना है, मुझे यही ना लाना है, तो मैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स का स्क्वायर लाना है ना मुझे, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ y से गुना और y से भाग कर देता हूँ। जो प्रूव करना है उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ y से भाग और y से इंटू कर दे रहा हूँ, इंटू में a b स्क्वायर e टू द पावर bx। चलिए y क्या वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई y का वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, ये रख दूंगा a e टू द पावर bx इंटू में a b स्क्वायर e टू द पावर bx। चलिए तो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई वाई। यहाँ पे देखो a 2 बार है तो मैं a स्क्वायर कर दूंगा, b स्क्वायर कर दूंगा और e टू द पावर 2bx हो जाएगा, जुड़ेगा तो ये मैं होल स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई वाई। यहाँ हो जाएगा a b e टू द पावर bx का होल स्क्वायर। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई dx लिख सकता हूँ ना, इसी का ना वैल्यू है, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई वाई इंटू में dy बाई dx का होल स्क्वायर। प्रूफ हो गया। तो अतः कह सकते हैं कि अतः y बराबर a e टू द पावर bx अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का हल है, इसका हल
है हमने साबित करके दिखा दिया। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे देखिए दिया है, सत्यापित करें कि y बराबर c e टू द पावर tan इनवर्स x अवकल समीकरण इसका हल है। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं और लाते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से dy बाई dx क्या आ जाएगा, तो ये जो आपका c e टू द पावर tan इनवर्स x है इसका तो यही हो जाएगा, और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना हो जाएगा आपका। अब देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इसके जगह पर मैं y लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसे। चलिए मैं यहाँ पे y लिख देता हूँ, तो यहाँ dy बाई dx बराबर में हो जाएगा y और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना जी इससे। चलिए एक काम करता हूं, अब मैं इसको इधर लाके गुणा कर देता हूं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dy बाई dx बराबर में y, ठीक है। अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये इसका क्या हो जाएगा 2x है ना, 2x इंटू में dy बाई dx ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही रखकर, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर, और y का भी डिफरेंशिएशन dy बटा dx, ठीक है। मैं इसको इधर लेके चला, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई और बटा में ये dx स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। इसको यहाँ पे कर देता हूँ 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर प्लस में 2x माइनस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। यहाँ कह सकता है कि अतः, यही ना प्रूव करना था, अतः आपका क्या दिया था जी, y बराबर c e टू द पावर tan इनवर्स x, यही ना दिया था। हाँ, अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 का हल है। इस अवकल समीकरण का हल है, हमने दिखा दिया। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये पिछले क्वेश्चन के तरह ही है, 13 नंबर के तरह ही है। y बराबर दिया है e टू द पावर m cos इनवर्स x, और इसे ये जो बताना है कि यह जो दिया गया है आपके पास वक्त, ये जो आपके पास दिया है फलन या दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं पहले विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e का पावर m cos इनवर्स x का, तो यही हो जाएगा, और फिर पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो m कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा, और cos इनवर्स x का -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको हटाकर y लिख देता हूं, तो dy बाई dx बराबर में माइनस का my और बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसको u बाई v पे डिफरेंशिएट करते हैं और m इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। चलिए माइनस m को इसी तरह से रखेंगे। चलो देखते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस m, यहाँ पे देखो u बाई v पे करते हैं तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इंटू में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और माइनस y को वैसे ही रख के, और इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका माइनस का 2x हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ देखो ना स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये जाके इधर इंटू कर दूं क्या, जरूरत के अनुसार हमें ये करना होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का m, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचा, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एलसीएम नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं एलसीएम नहीं ही लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो मैं ना यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये देखो अगर मैं इसको लाके इधर इंटू कर दूं तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसके बराबर होगा माइनस एम वाई के, तो ये बाहर माइनस का m है, ठीक है, अंदर देखिए
यहाँ जो है इसके जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का एम वाई आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है इसे। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस ही होगा, समझ गए ना। क्या होगा, एक्स वाई और एम भी आएगा और बटा में ये वाला चीज रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये मैंने एम, अच्छा एम अगले स्टेप में किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले इसको इसी तरह से करते हैं, तो यानी मैंने एम माइनस एम अभी गुना नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको गुना कर दिया जाएगा, समझे ना। मैंने इसी को खाली सॉल्व किया, ये इंटू नहीं किया है। माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आके इधर गुना कर गया है। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में, ये इसमें इंटू करेंगे तो एम स्क्वायर वाई और प्लस में एम एक्स वाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, सॉरी इसके लिए। चलिए प्लस माइनस माइनस हो गया और बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ऊपर जो आया है यहाँ पर माइनस का एम वाई बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है। तो यहाँ से अब मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर में एम स्क्वायर वाई और माइनस एम वाई बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है, यानी कि प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। दोनों को मैं इधर कर लेता हूँ, तो हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का एम स्क्वायर वाई बराबर में 0। तो यहाँ कह सकता है कि अतः y बराबर में जो दिया है, क्या दिया है जी, y बराबर में e टू द पावर m cos इनवर्स x, अवकल समीकरण 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का m स्क्वायर वाई बराबर में 0 का हल है, ठीक है। इसका हल है, हमने साबित करके दिखा दिया, समझ गए ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। सत्यापित करना है कि y बराबर में c1 इंटू ई टू द पावर ax cos bx प्लस c2 ई टू द पावर ax sin bx, जहां c1 और c2 स्वेच्छाचार है, लेकिन c1 c2 को हटाना होगा हमें, तो दो स्वेच्छाचार है, इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करके हमें दिखाना होगा कि इसका अवकल समीकरण यही है। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो c1 तो आपका कांस्टेंट है, स्वेच्छाचार कह रहा है, तो मैं इसको इसी तरह से रहने देता हूँ और अंदर डिफरेंशिएट करता हूँ u इंटू v पे। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा और ax का a हो जाएगा, फिर cos bx, फिर प्लस e टू द पावर ax ऐसे ही रहेगा और cos bx का क्या होगा, तो माइनस का साइन bx और bx का हो जाएगा b। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे करते हैं, प्लस c2 e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा और ax का a हो जाएगा और इनटू में है आपका साइन bx प्लस e टू द पावर x वैसे ही रहेगा और साइन क्या हो जाएगा cos bx और bx का यहाँ हो जाएगा b, ठीक है। चलिए अब अगले स्टेप में देखा जाएगा dy बाई dx। मैं एक काम करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें इससे मैं स्टेप यहाँ छोड़ने वाला नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। मैं a वालों में से कॉमन करता हूँ, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ और इसमें मल्टीप्लाई करूँ और इन दोनों में से मैं a कॉमन कर लूँ तो अंदर क्या बचेगा, c1 8 e टू द पावर ax cos bx प्लस c2 e टू द पावर ax sin bx, ये ना बचेगा। अब देखो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं और इसमें मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ये इसमें कर दूं और c2 इसमें कर दूं और फिर मैं यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन कर लूं, अब की बार b कॉमन कर लूं। यहाँ देखो दोनों जगह b है ना, तो अब की बार मैं b कॉमन कर लेता हूँ। तो b कॉमन करने से देखो क्या होगा, b कॉमन करने से ब्रैकेट के अंदर बचेगा माइनस का e टू द पावर ax sin bx और c1 भी तो यहाँ रहेगा ना, c1 मैंने मल्टीप्लाई किया तो c1 भी आ जाएगा, तो मैं आगे c1 भी लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, माइनस भी रहेगा। मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ आपको, माइनस c1
और प्लस हो जाएगा C2 a टू द पावर ax सॉरी e टू द पावर ax सॉरी e टू द पावर ax और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई किया ना जी, C2 को इसमें मल्टीप्लाई किया है तो C2 आएगा, b मैंने कॉमन कर लिया, e टू द पावर x कॉमन कर लिया, cos bx समझे। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये देखो यह जो है आपका क्वेश्चन ही है तो मैं इसके जगह पे y लिख पाऊंगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर में ay, इसको मैंने हटा के y लिख दिया, और प्लस b इंटू में माइनस का c1 e टू द पावर ax साइन bx प्लस c2 e टू द पावर ax cos bx। कोई दिक्कत नहीं इसे। चलिए अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में, देखो ये C2 है ध्यान देना, बराबर में a तो कांस्टेंट है, यहाँ आ जाएगा a इंटू में y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस b, अब इंटू में ये कांस्टेंट ऐसे रहेगा, यहाँ पे u इंटू बी और यहाँ b इंटू बी, तो पहले माइनस का C1 लेते हैं और यहाँ पे हम लोग u इंटू बी पे इसमें करते हैं, तो e टू द पावर x का e टू द पावर ax ही होगा और ax का a लिख देता हूँ, फिर इंटू साइन bx और प्लस मैं यहाँ पे e टू द पावर ax ऐसे लिख देता हूँ और साइन का यहाँ हो जाएगा cos bx और bx का b, ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। फिर अब इस पे चलते हैं, प्लस C2 यहाँ भी u इंटू बी पे करेंगे इसका, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, ax का a और फिर इंटू में cos bx और फिर प्लस e टू द पावर ax का e टू द पावर x होगा और cos का माइनस साइन आ जाएगा, माइनस का साइन bx और यहाँ पर bx का मैं b लिख सकता हूँ। इतना समझे, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में a डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें इसे इंटू कर दूं, गुना कर दूं, तो यहाँ पर a b आ जाएगा, a b आएगा और कहाँ a b आएगा, अगर मैं यहाँ पे देखूं इसके अंदर मैं इसमें इससे गुना करूं या मैं पहले मल्टीप्लाई कर लूं, क्या ठीक रहेगा इस तरह से, माइनस ध्यान से देखना ये इसमें मल्टीप्लाई तो करेगा ही और ये बाहर वाला जो b है ये b सबसे मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान से मल्टीप्लाई करना, bc1 यहाँ a b है तो abc1 e टू द पावर ax साइन bx, यहाँ में फिर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, बाहर माइनस है ना जी। चलिए तो ये bc1 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर c1 और फिर आपका e टू द पावर ax cos bx, यहाँ पे आओ इसमें मल्टीप्लाई करो और b भी इंटू करेगा तो प्लस का abc2 e टू द पावर ax और इंटू में cos bx, यहाँ देखो माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही होगा, b माइनस b स्क्वायर हो जाएगा ना, b स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका c2 इंटू करेगा ना जी, c2 e टू द पावर ax और साइन bx, समझे ना। अब यहाँ पे हम लोग दो पेयर बना के कॉमन करेंगे, तो इन दोनों में से और फिर इन दोनों में से यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं। चलिए देखते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो मैं a b कॉमन कर लेता हूँ इसमें और इसमें से, a b कॉमन हो सकता है ना जी। चलिए तो a b में अगर प्लस का a b कॉमन करता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, तो यहाँ माइनस का c1 e टू द पावर ax साइन bx और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस c2 बचेगा, c2 e टू द पावर ax और cos bx बचेगा इन दोनों में, तो इन दोनों में से मैं b स्क्वायर कॉमन कर सकता हूं माइनस का, तो क्या हो जाएगा c1 e टू द पावर ax cos bx और प्लस c2 e टू द पावर ax sin bx, इतना मैं लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अब देखिए यह जो है यह इसका वैल्यू हम लोग कहां से निकालेंगे, तो आप देखिए इसके जगह पे मैं यहां से देखो यही ना है जी
C1 e to the power ax e to the power e का पावर ax into sin bx plus C2 e to the power ax cos bx। यही है आपका, देख रहे हैं ना, यही आपका। तो b के साथ, अगर मैं b के साथ इसको ले लूं तो ये किसके बराबर होगा, dy by dx माइनस ए वाई के, dy by dx माइनस ए वाई के बराबर होगा, नहीं ना होगा। और यहाँ पर a आपका बच जाएगा क्योंकि मैंने b के साथ लिया है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर ए डी वाई बाई डी एक्स। ए को ऐसे रखूंगा और b के साथ, ये b के साथ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका माइनस में इधर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई। क्लियर है, माइनस बी स्क्वायर। और यह देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्वेश्चन ही है, यानी y क्या वैल्यू है, देख लो ऊपर, ये y क्या वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे y लिख दूं, y लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस इसमें इंटू करेंगे तो a डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई। यहाँ से भी कॉमन होगा और इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बटा में डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 2a डी वाई बाई डी एक्स और माइनस कॉमन करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वाई भी कॉमन मैंने इसमें कर लिया है। सबको एक तरफ कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2a डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। यही ना मैं साबित करके दिखाना था। तो यहाँ लिख सकता है कि अतः y बराबर c1 e to the power ax cos bx प्लस c2 e to the power ax sin bx अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0 का हल है। इसका हल है, ये हमने साबित करके दिखा दिया। समझ गए ना। तो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikansir.in पर जाएंगे और वहां से आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।